अब आप लोग कब तक लड़ाई लड़िएगा? जब तक साफ रहेगा तब तक लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। अब बिहार में न्याय जो हुआ है देख ही रहे हैं, ये कैसा न्याय हुआ है। ये न्याय है, इसका नाम न्याय है? अच्छा, तो वहाँ न्याय इसका नाम अत्याचार है। गर्मी तो देखिए ऐसा है, आज जो भरत तिवारी के साथ हुआ है ना, वो कल हमारे साथ होगा। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का गुंडा राज है और आगे भविष्य में आप देखिएगा अगर बीजेपी का यही हाल रहा तो इनकी पूरी सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हम 2014 से वोट दे रहे हैं उनको, 2014 से वोट दे रहे हैं इस विश्वास से कि देश का कुछ भला होगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इस समय बीजेपी गलत कर रही है। हिंदुस्तान में सबसे गंदा सिस्टम हमारे भारत का है। बिहार में न्याय की उम्मीद अगर रहती तो हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं सरकार, शासन, प्रशासन सभी मिलकर नीपापोती करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में भरत तिवारी का परिवार पहुंचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली स्थित जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले दिनों जगदीशपुर के बिलौटी गांव के निवासी भरत तिवारी का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था। उसके बाद लगातार परिवार और परिजन का आरोप है कि फेक एनकाउंटर था, हत्या के इरादे से ही पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहाँ पर भरत तिवारी का परिवार आपको नजर आ रहा होगा। उनकी माता सामने बैठी हुई नजर आ रही होगी। माता के साथ साथ उनकी बहन, भरत तिवारी की बहन भी, जो लंबे समय से न्याय की मांग कर रही है, वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा भरत तिवारी के भाई भी आपको नजर आ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जो देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं और भरत तिवारी के लिए अमर रहे का नारा लगा रहे हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस बदले की भावना से ही उनको एनकाउंटर किया गया था। और बड़ी बड़ी तस्वीरें और पोस्टर लेके यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ओम शांति ओम शांति। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? सीतामढ़ी धाम से। आप स्पेशल सीतामढ़ी से इसी जी बिल्कुल, आज सुबह 6:05 पे मैं ट्रेन से उतरा हूँ और यहाँ आया हूँ। अच्छा जी, तो क्या बिहार में न्याय की उम्मीद नहीं रहा आप लोग के लिए जो यहाँ पहुंचे हैं? बिहार में न्याय की उम्मीद अगर रहती तो हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं सरकार, शासन, प्रशासन सभी मिलकर नीपापोती करने का काम कर रहे हैं। लोग नीपापोती कर रहे हैं जी, क्योंकि इसमें बात सिर्फ 3 या 10 पुलिस वालों की नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है। पूरा सिस्टम मिला हुआ है। जो भी बिहार में दारू माफिया, ड्रग्स माफिया, बालू माफिया के खिलाफ बोलेगा, जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो मारा जाएगा। ये सिस्टम को बर्दाश्त नहीं होता है। अब तक आप लोग इस तरह प्रदर्शन करते रहिएगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। एक भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए 100,000 और भरत तिवारी का बलिदान देने को तैयार है। सबसे पहले मैं देने को तैयार हूँ। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आए? मेरा नाम संजीव निर्वाण, मैं हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ से आता है, तो भरत तिवारी को जान रहे हैं? आज बिल्कुल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो अच्छी तरह से उनको क्या लगता है गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ सर। इसके लिए आप लोग आए हैं हापुड़ से स्पेशल आए हैं कि यहाँ पे आप रहते हैं? नहीं स्पेशल में आया हापुड़ से स्पेशल हाँ जी, हापुड़ को दूर थोड़ी आया फिर भी आप लोग आए हैं, तो तब भी आते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं। बिल्कुल गर्मी है, उमस है, उसके बावजूद यहाँ सर गर्मी तो देखिए ऐसा है, आज जो भरत तिवारी के साथ हुआ है ना, वो कल हमारे साथ होगा। दूसरी बात आपके साथ बिल्कुल होगा। आज इस सरकार में ये कहानी हो रही है कि जिसकी लाठी उसके डंडा या जिसका डंडा उसकी भैंस। भाई सीधी सी बात है, इनके साथ में जो एनकाउंटर किया गया, ये कोई भू माफिया थे, कोई एनकाउंटर इनका आदेश था पुराना, कोई मर्डर किया हुआ था, कोई गैंग रेस थे, क्या था इनके, मतलब क्या अपराध थे जो सरकार ने चला रखा कि इनकी मानसिक स्थिति में कितने लोगों को गोली मारी। जब सरकार कह रही है कि इन्होंने पिस्टल उठाई थी दोबारा मारने के लिए, कितने पुलिस वालों को पिस्टल लगी, गोली लगी, ये बताइए कितने घायल हुए यहाँ पे, हुआ कोई? मानसिक स्थिति बता दी खराब। ये रिपोर्ट कुल मिलाकर सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। आज हिंदुस्तान में सबसे गंदा सिस्टम हमारे भारत का है। बिल्कुल, जो आम आदमी आवाज उठाएगा ना अपनी, उसी को दबा दिया जाएगा। आपका क्या नाम है चाचा? आनंद पाठक। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, तो बिहार से स्पेशल आए हैं कि यहीं पे रहते हैं? स्पेशल है। स्पेशल आए हैं भरत तिवारी के। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ बिहार में? गोपालगंज से आए हुए हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है, बिहार में न्याय की उम्मीद नहीं था? अब बिहार में न्याय जो हुआ है देख ही रहे हैं, ये कैसा न्याय हुआ है। ये न्याय है, इसका नाम न्याय है। अच्छा, तो वहाँ न्याय इसका नाम अत्याचार है। शासन के खिलाफ काम करके गुंडागर्दी किया जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कब तक आप लोग बैठिएगा यहाँ पे? अब हम लोग बैठेंगे जितना देर सरकार नहीं सुनेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, तब तक आप लोग बैठे रहिए। बिल्कुल।
आपका नाम क्या हुआ? सीआईएसएफ से है क्या आज सर? मैं बिहार से आया हूँ, बक्सर से। अच्छा, आप बस बक्सर से आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पे न्याय की उम्मीद बिहार में नहीं था जो यहाँ आ गए आप लोग? वहाँ की सरकार गूंगी हो चुकी है। गूंगी हो चुकी हाँ, है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या? उनको हम लोग वोट दिए हैं। जी। हाँ, उनको सुनाई नहीं देता। अच्छा, सीआईएसएफ का पहने वो पहले सीआईएसएफ में थे हाँ सेना से। जी, हाँ जी, मेरे पिताजी भी थे, मेरे भाई भी थे। अच्छा, तो अब आप लोग कब तक लड़ाई लड़िएगा? जब तक साफ रहेगा तब तक लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सतपाल कंडेरे है। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आए? जी जी जी। अच्छा, तो स्पेशल आया है कि दिल्ली मैं में? स्पेशल भरत तिवारी जी के लिए आया हूँ, छुट्टी करके आया हूँ। आप लोग अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, उम्मीद है न्याय का? मैं बिहार भी जाना चाहता था, लेकिन घर की परिस्थिति या पारिवारिक या छुट्टी न मिलने के कारण नहीं जा पाया। हम में बहुत आक्रोश है इस चीज के लिए कि भरत तिवारी जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम 2014 से वोट दे रहे हैं उनको, 2014 से वोट दे रहे हैं इस विश्वास से कि देश का कुछ भला होगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इस समय बीजेपी गलत कर रही है, युवाओं को मार रही है और युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। अच्छा, हमारे मन में बहुत आक्रोश है। बस तो कब तक रहिएगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम जब तक यहाँ बराबर भरत तिवारी जी के साथ में रहेंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जनवीर सिंह तोमर है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए? ये मैं ही नहीं, मेरे साथ में काफी सारे लोग हैं और वो सब इस पीड़ा के साथ आए हैं कि जो भरत तिवारी जी ने किया वो एक हर व्यक्ति करना चाहता है। वो एक जो भरत तिवारी जी की जो भावना थी, जो इच्छा थी कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज उठाने की, आज आप देखिए मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हम लोगों ने चुना किसके लिए? विकास के लिए, विकास के मुद्दों के लिए। लेकिन क्या है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर तिवारी जी इसकी आवाज उठा रहे थे तो उनकी आवाज दबा दी गई। क्या अन्याय किया था? आप कसाब जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करके उसको बिरयानी खिलाते हो, और भरत तिवारी जैसे व्यक्ति को क्या अपराध था? उनका कोई अपराधी प्रकरण था, कोई केस था क्या उनके ऊपर, और आप उनका सीधा एनकाउंटर कर देते हो? इसलिए क्योंकि वो बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। वो बता रहे थे भाई उन्होंने जब हथियार डाल दिया, आप फिर भी उनके ऊपर गोली चला रहे हो। ये कहीं से कहीं तक भी न्याय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का गुंडा राज है। और आगे भविष्य में आप देखिएगा, अगर बीजेपी का यही हाल रहा तो इनकी पूरी सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर भरत तिवारी का पूरा परिवार आपको नजर आ रहा हो, उनकी माताजी नजर आ रही होंगी, उनके भाई भी आपको जो है पीले कुर्ते में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा उनकी बहन भी पहुंची हुई है, उनके गांव से भी लोग आए हुए हैं, उनके जिले से भी, पूरे बिहार से। हमने जिन लोगों से बातचीत की उनका साफ तौर पे कहना है कि ना सिर्फ बिहार से बल्कि देश के अन्य अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मकसद सिर्फ एक है कि भरत तिवारी जो कि पिछले दिनों बिहार पुलिस के द्वारा उनकी अवैध तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि उनको साफ तौर पे कहना था कि प्रशासन के खिलाफ वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या पे आप नारे सुन सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।